ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है या मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो बिजनेस है, इसको बहुत नेगेटिव लिया जाता है। सही है ना ये बात? कोई कहता है ये तेल मंजन बेचने वाला बिजनेस है, कोई कहता है ये स्कैम है, कोई कहता है कि जिसने ठोकर खा ली किसी कंपनी से वो अपना आइडिया जो है वो दूसरों को लेके पोलराइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पीछे करता रहता है। ठीक है, आज का जो प्रेजेंटेशन है इस पे फिर आप खुद इस पे डिसाइड कीजिए कि ये वाकई में तेल मंजन बेचने वाला बिजनेस है या दिस इज बिजनेस ऑफ वर्थ। हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, 50 साल पुराना ये बिजनेस है। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ 1930 में। कार्ल रेनबॉक जो था, ये एक बंदा था जो कि काम उसने किया चाइना में बहुत सारी कंपनीज में एंड अमेरिका में भी, और फूड रिलेटेड बिजनेस में काम करता था। ये वो बंदा है जिसने फूड सप्लीमेंट्स को जो है इजाद किया। ठीक है, सबसे पहले ये था कि इसने बहुत सारे कंपनी में जब यहाँ पे काम किया उसको ये समझ में आई कि फूड का हेल्थ के साथ कोई एसोसिएशन है। उसने इसी बात को बेस बनाया और उसने विटामिन जो है उनको कॉन्फ़िगर करके जो है फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर उसने काम करना शुरू किया। तो ये बानी भी है फूड सप्लीमेंट्स का। He was the first person जिसने फूड सप्लीमेंट्स पे काम किया। ये फूड सप्लीमेंट्स बनाता था और अपने फैमिली को बेचता था या अपने रिश्तेदारों में इसको जो है सेल करता था और रिजल्ट्स हो लेता था। तो ये हुआ कि 1939 में इसने एक कंपनी फूड सप्लीमेंट्स की खोली कैलिफोर्निया में, न्यूट्रीलाइट के नाम से, और वहीं से जो है इसने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का आगाज जो है ऑफिशियली किया। डायरेक्ट सेलिंग के पैटर्न पे तो वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे तो वो ऑलरेडी चल रहा था ना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है वो बाय वर्ड ऑफ माउथ से है ना। इसमें जो है हम नेटवर्क करते रहते हैं, ज्वाइन करते रहते हैं एक से दूसरा। इट्स अ टॉकिंग बिजनेस। तो वो तो ऑलरेडी फैमिली से वो कर रहा था। मैकडॉनल्ड्स 1946, रिचर्ड एंड मॉरिस ये दो भाई थे जिन्होंने एक बर्गर की शॉप खोली और बहुत अच्छे वो बर्गर्स बनाते थे, मगर हुआ ये कि इनको फेम नहीं मिल सकी और वो मार्केट करना जो है वो उस हिसाब से मार्केट नहीं कर सके जो कि इनका बर्गर्स का हक था मार्केटिंग का। 1955 में मैकडॉनल्ड्स को रे क्रॉक ने परचेज किया $2.7 मिलियन में। जब ये बेचना चाह रहे थे और हाथ धो के बैठे थे तो रे क्रॉक ने इसको लिया एंड रे क्रॉक ने ये कहा कि यहाँ से उसने एक कन्वेंशनल बिजनेस को एक नया रंग दिया और इसमें उसने ये कहा कि क्यों नहीं मैं अब जो रेसिपीज यूजुअली होता यह है कि कन्वेंशनल बिजनेस में सीक्रेसी बहुत होती है, छुपाना और जो असल बातें हैं वो नहीं बताना। तो इसमें उसने ये किया कि जो रेसिपीज थी उसने कहा कि मैं क्यों नहीं ऑल ओवर यूएस इसकी फ्रेंचाइज खोलूं। पहले उसने अपने शहर से शुरू किया, फिर उसने दूसरे शहरों में इसको लेके गया और उसने ये किया, उसने स्टैंडर्ड्स बनाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए, जिसके अंदर उसने रेसिपीज को जो है जो फ्रेंचाइजेस उसने खोली विद इन द एरिया जिसमें वो रह रहा था, वहाँ पे लोगों को अपनी रेसिपीज दी, उसका कुकिंग टाइम, उसका डिलीवरी टाइम, उसके जो स्टैंडर्ड्स थे वो उसने बनाए और उसने उसको लुक आफ्टर मॉनिटर किया कि वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सब जो है उन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर सारे जहाँ जहाँ इनकी चेन्स हैं वो चलते रहे और उसको काफ़ी इससे फ़ायदा भी हुआ।
और आज उसके 37 मैकडोनल्ड्स के जो है 37,850 जो है आउटलेट्स हैं, ठीक है, और करोड़ों का इसमें प्रॉफिट है। अच्छा, आज कहते हैं कि इस वक्त अगर मैकडोनल्ड्स का किसी ने फ्रेंचाइज लेना है तो वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख रुपए पे आप इससे फ्रेंचाइज ले सकते हैं। तो इसका ये कामयाब ये हुआ, तो देखिए बेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग की आज की नहीं है, बहुत पुरानी बेस है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका का प्रेसिडेंट, इसका कहना ये था जब 9/11 की वॉर हुई तो उसके बाद बहुत मास डिस्ट्रक्शन हुआ। उसने ये कहा अपने लोगों को, अमेरिकन्स को, कि अगर तुम लोगों ने अपना स्टेटस वापस लेना है और तुम लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ाना है, और तो इसका बेहतर तरीका ये है कि तुम ट्रंप नेटवर्क ज्वाइन करो। और उसका कहना ये था, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज अ पावरफुल टूल and network marketing can increase that power provided you are self motivated। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके सामने है, एक मार्केटिंग टूल है, ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप इसको किस तरह से करते हो। इसमें सिंपली आप एडवर्टाइजमेंट्स को हटाओ और एडवर्टाइजमेंट्स की जगह आप काम करते हो एज एन एजेंसी, एज अ इंडिविजुअल, एंड आप इसकी जितनी मार्केटिंग करोगे इतना ये बढ़ता जाएगा। वॉरेन एडवर्ड बफेट इज एन अमेरिकन बिजनेसमैन, इन्वेस्टर है एंड फिलैंथ्रोपिस्ट है। He is one of the most successful investors in the world and has a network of over $113 billion as of June 2022, making him the world's 5th wealthiest person. बहुत इसके पास कन्वेंशनल बिजनेस के बहुत ज्यादा सेटअप है, मगर 3 सेटअप्स इसने जो अपने लगाए वो उसने लगाए नेटवर्क मार्केटिंग के। और इसका कहना यह है कि जितना मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से प्रमोशन मुझे मिली और मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उतना मुझे कन्वेंशनल बिजनेस से नहीं हुआ। Mr. Robert Kiyosaki, author of the first New York Times bestseller Richard Dad Poor book there, ये राइटर है और बिजनेसमैन 21वीं सदी का बहुत बड़ा। और इसका कहना यह है कि द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स अ रेडीमेड बिजनेस सिस्टम टू एनीवन वांटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जो इस प्लेटफॉर्म पे करना चाहे, इस प्लेटफॉर्म से पे कंट्रोल लेना चाहे, वो अपना फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर कर सकता है। Brian Tracy is an Canadian American motivational and self-development author। ये कहता है the future of network marketing is unlimited। इसकी कोई हद नहीं है। एक दफा आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, एक आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई बस नहीं है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका नेटवर्क होगा आप ग्रो करते जाएंगे फाइनेंशियली। इसमें देयर इज नो एंड इन साइट, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज बेटर पीपल आर गेटिंग इनटू इट। आपके नेटवर्क में, आपके चेन में जितने अच्छे लोग आएंगे उतना आपका बिजनेस ग्रो होगा। इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस मेथड इन द वर्ल्ड। थोड़ा अपना पड़ोसी खतरनाक के बारे में बात करते हैं।
पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को इतनी प्रमोशन नहीं है जितना इंडिया इस पे कर रही है। 26% बिजनेस उनका जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग से ग्रो हो गया है। ये मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के राम विलास पासवान साहब जो है वो ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फ्यूचर जो है इसका वो 2025 में 9,000 करोड़ का ग्रो होगा। इतना रेवेन्यू जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को मिल रहा है। और इंडिया में जो है उन्होंने अकेडमीज बनाई हुई हैं और हमारे वीक्सन के भी जो क्राउन एम्बेसडर्स वगैरह हैं उन्होंने भी वहाँ पे दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। आरबीसी का नाम अगर आपने सुना हो, रत्ना वसुफाल क्रिएशंस जो है उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं लीडर्स के जो कि क्राउन एम्बेसडर हैं और क्राउन डायमंड वगैरह है। तो वो जिस तरह से इसको आगे लेके चल रहे हैं रिमार्केबल। और हमारे यहाँ इस पे जो है वो रियलाइजेशन अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। हम बहुत पीछे हैं इसमें। टॉप 5 MLM कंपनीज इन पाकिस्तान। ELI ये एक एजुकेशन बेस्ड कंपनी है, ये पाकिस्तान की MLM कंपनी है जो एजुकेशन पे काम कर रही है। मेटलाइफ इंटरनेशनल ये एक और पाकिस्तानी कंपनी है। फिडिक्सन को तो हम वैसे ही जानते हैं 5 साल से। ऑरिफ्लेम्स फ्रॉम स्वीडन एंड टाइम्स कंपनी ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना। ट्रेडिशनल बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या फर्क है? Takes too long for product to get to the consumer। इसके अंदर जो है प्रोडक्ट के बारे में जब हमको कोई भी चीज लेनी होती है तो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होती। जो रूटीन की चीजें वो तो मिल जाती है बट हम इसके अंदर बहुत चूजी होते हैं, बहुत सिलेक्शन हमें करना पड़ता है। फिर प्रोडक्ट तक पहुंचना, फिर इसको हासिल करना, ये एक सॉर्ट ऑफ टीडियस यानी डिफिकल्ट टास्क होता है। मगर नेटवर्क मार्केटिंग में जो है शॉर्ट टर्म में आपकी डिलीवरी हो जाती है और आपको प्रोडक्ट जो है बहुत आपके डोर स्टॉप पे मिल जाती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ना वो कोविड-19 का जो 4 महीने का लॉकडाउन हुआ था उसमें आप देखिए कि हम बाजार बंद थे, आपके जो मॉल्स वगैरह बंद थे, बहुत सारी चीज़ें जो कि सिवाय जनरल स्टोर्स के जो है या फूड स्टोर से रिलेटेड बाकी सब बंद था। मगर नेटवर्क मार्केटिंग में इसके थ्रू जहाँ जहाँ जो चीज़ें अवेलेबल थी, जैसे टाइम्स कंपनी है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम करती है, वीएक्सन है वो फूड सप्लीमेंट एंड पर्सनल केयर और जिस प्रोडक्ट्स पे काम करती है। इस तरह से जो कंपनीज जो है वो बना रहे थे चीज़ें अपने उसमें, तो वो जो है ऑनलाइन डिलीवरी हो रही थी बिकॉज कुरियर्स तो चल रहे थे, ऑनलाइन पेमेंट बैंक्स वर आल्सो वर्किंग। और जितना ग्रो कोविड-19 के उस पीरियड में नेटवर्क मार्केटिंग ने किया उतना ज़्यादा लैप्स जो है वो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल बिजनेस का हुआ, क्योंकि किसी के गुमान में नहीं था। जैसे शादी हॉल वगैरह ये सारे बंद हो गए, आपके मॉल्स वगैरह सारे बंद हो गए, बहुत सारे लोग जो है वो डाउन साइजिंग का शिकार हो गए। आज भी जो है लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो बेसिकली इन्फ्लेशन की तरफ बहुत आ गया ट्रेडिशनल बिजनेस जो है। मगर जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े रहे वो ग्रो भी हुए और इसको जिन्होंने सीरियसली एज अ करियर लिया उनके घर में अल्हम्दुलिल्लाह रोजी रोटी भी उतरती रही। कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जितना पैसा डालोगे उतना ही ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो है वो काम चलेगा। हाई ओवरहेड कॉस्ट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और यहाँ पे लो ओवरहेड कॉस्ट है। क्यों?
क्योंकि हम कोई चीज़ बल्क में नहीं लेते, हम ज़रूरत के हिसाब से चीज़ लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम अपने घर की ग्रॉसरीज चेंज कर सकते हैं, हमारी नीड की चीज़ है वो हम ले सकते हैं, तो ओवरहेड कॉस्ट जो है इसमें हमारी कम होती है, रूटीन की चीज़ होती है। प्रॉब्लम ऑफ फेक गुड्स ट्रेडिशनल बिजनेस में, नो प्रॉब्लम ऑफ फेक गुड्स। इनको बता सकते हैं कि फेक गुड्स का जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में फेक गुड्स का जो है ये प्रॉब्लम नहीं है, क्यों नहीं है, क्या वजह है इसकी? स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी होती है और कोई डुप्लीकेशन ना करे, ये रजिस्ट्रेशन के बगैर मिल नहीं सकती, आईडी जब तक नहीं होगी उसके बगैर नहीं मिलती, और डायरेक्ट कंपनी से आपके बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं। हाँ, एक तो डायरेक्ट है, दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये बाय वर्ड ऑफ माउथ है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है, ठीक है। आप ये एक बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू है, वो ट्रस्ट आपका आपके भाई से भी हो सकता है, आपके दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी हो सकता है, सोशल मीडिया के लोगों से भी हो सकता है, ठीक है। तो आपकी जरूरत नहीं होगी कि आप उसको कोई मैनिपुलेशन के साथ कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे, क्योंकि जो बदनामी का कोटा होगा ना, वो आप सोच नहीं सकते, सारी आपकी चेन्स डिस्टर्ब हो सकती है। तो जो है कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाई है वो विद गुड ट्रांसपेरेंसी एंड रजिस्ट्रेटेड है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से अवेल कर सकते हैं एंड मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं उस पर। अनफेयर प्राइस कंपटीशन, मार्केट में प्राइस बढ़ेगी, कन्वेंशनल बिजनेस में उसमें प्राइस बढ़ेगी, यहाँ पे फिक्स प्राइस है, फिक्स प्राइस पे होता है। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, सब चीजें जो है इसमें काफी चीजें जो बेसिकली आर्टिफिशियली बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, मगर ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है वो प्योरिटी की तरफ ज्यादा है, फेक चीजें नहीं इसमें होती, और टू गिव यू द बेस्ट, दिस इज व्हाट इट इज, और नेचर से क्लोज है एंड ऑथेंटिक है। हाई एंट्री लेवल, नो स्किल्स और नॉलेज रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी आ सकता है, और इसमें कुछ छुपन छुपाई वाली बात नहीं है कि अगर मुझे आता है और मैंने अगर किसी को बताना है तो मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है कि मेरा बिजनेस छीन जाएगा कुछ, क्योंकि जितने लोगों को मैंने बताना है वो मेरे नेटवर्क से जुड़ते जाएंगे और उनको जो फायदा होगा मुझे होगा। तो अगर अनएक्सपीरियंस भी पर्सन है, इनएक्सपीरियंस भी पर्सन है, अनस्किलफुल पर्सन है, तो उसको बेनिफिट बहुत अच्छी तरह से होता है, क्योंकि ये हेल्पिंग एंड केयरिंग बिजनेस है। टू मेनी मिडलमैन, यहाँ पे है ओनली वन मिडलमैन, एक आदमी बेस है, कोर है, जो अपना 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 चढ़ा चढ़ा के पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क फैलाता है। नो टू मेनी टैक्सेस इन्वॉल्व, can work from home or a briefcase, एरिया रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रिक्वायर रेंटिंग ऑफिस स्पेस, कोई स्पेस की इसमें जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयज प्रॉब्लम्स, नो एम्प्लॉय प्रॉब्लम्स, अर्न solely on personal efforts, earn from the efforts of others। आपको 5, 6, 8, 10 साल लगते हैं कि जिसमें आप अपना ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्ट्रक्चर करते हो, और उसके बाद आपने जब स्ट्रक्चर कर दिया, इट इज लाइक एक स्विमिंग पूल है, उसके अंदर आपने लोगों को स्विमिंग करना सिखा दिया, वो अपने स्विम कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस भी इसी तरह से है कि आपने एक दफा अपने नेटवर्क से जोड़ दिया, आप इनके साथ इन टच हैं, आपसे वो सीखते जाते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं। हाई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, नो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग वर्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ है। अनलिमिटेड टू प्रॉफिट ओनली,
प्रॉफिट, कमीशन, इंसेंटिव, ओवरसीज ट्रिप्स। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ। ये जो हमने इस स्लाइड के ऊपर, आप कभी किसी एंटरप्रेन्योर से कोई बिजनेस का, जिस लाइक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ओनर है या बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, आप अगर उससे कभी वास्ता पड़े, आप उससे एक सवाल करते हो कि आपके अंडर कितने लोग हैं, वो कहता है यार अबाउट 300-400 मेरे अंडर लोग हैं। तो भाई ये लोग आपसे, आपके पास पहले भी थे या बदले? कहते नहीं, वक्त के साथ साथ बदलते हैं, नए आते हैं, पुराने आते हैं। क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते? नहीं जी, इनको सैलरी देनी पड़ती है। अच्छा, आपने मशीनें वगैरह डाली हैं अपनी फैक्ट्री में, करोड़ों रुपए की मशीन डाली हैं, हाँ जी, वहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट काफी हाई। फिर आप ऑफिस स्पेस है, वहां के आपके जो ऑफिस का सामान है उसका आपको अलग वो देना पड़ता है, लोगों की सैलरीज देनी पड़ती हैं। इतना सब करके, सुबह से शाम मेहनत करके, एक एंटरप्रेन्योर एट द एंड ऑफ द डे रात को फिर भी स्ट्रेसलेस स्लीप नहीं होती। वजह क्या है? एक बिजनेसमैन रात को सुकून से इतना सारा करके, इतना पैसा लगा के भी सो क्यों नहीं पाता? क्या वजह है इसकी? लॉस होने का रिस्क होता है। हाँ, उससे पैसे लगाए, इतने पैसे लगाए, इतने पैसे लगाए कि वो उसको डूबने का खतरा है। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या है, चालू की, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे फिर चल पड़ेंगे, कोई पैसे नहीं लगाए। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है कि आप उसको ये कहते हैं, अच्छा आपके लिए ये परेशानी है। फिर आप कहते हो कि हमारे जो मेंटोर हैं उनके पास, आप कहते हैं मेरे पास 300-400 लोग काम करते हैं, उनके अंदर लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और वो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ DXN, 180 प्लस कंट्रीज में ये है, पूरी दुनिया में काम कर रही है। ठीक है, एक दहला किसी को नहीं दे रहे, कोई सैलरी नहीं दे रहे, कोई बिजली का बिल में नहीं देता। आप कहते हो ना मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी, ना मैंने कोई पैसा लगाया, ना कुछ, मगर और आराम से रात को सोता भी हूँ, दूसरे दिन फिर मौज मस्ती करता हूँ, कमाई भी मेरी खूब आती, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, हलाल मैं भी कमा रहा हूँ, मगर अल्लाह मुझे भी नवाज रहा है, मगर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो भाई ये कौन सा बिजनेस है कि तुम सुकून से भी सोते? और मैं अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया भी बनता हूँ। टेक एन एग्जांपल ऑफ DXN। ठीक है, आप किसी को हेल्प करते हैं, DXN में कोई बंदा है, उसका पाँव एम्पुटेट होने वाला है, जब आपको पता है कि DXN के प्रोडक्ट से उसका पाँव एम्पुटेशन से बच सकता है, डायबिटीज उसकी सही हो सकती है, आप उसको हेल्प करते हैं, तो क्या होता है, उसकी बचत हो जाती है पाँव की, और वो आपको दुआ मिल जाती है, और जिसको दुआ मिल गई उसको सब मिल गया। तो ये चीज कन्वेंशनल बिजनेस में कहाँ ये मिलती है? आपको दुआ मिल गई, आपको मन चाहिए अनलिमिटेड इनकम मिल गई, आपकी फैमिली सिक्योर होगी, आपको कोई वरीज नहीं है। जब मेहनत करोगे तो पैसा उठाओगे, है ना, 100 पॉइंट करोगे, या जो कंपनीज के टारगेट्स होते हैं उनको मीट करोगे, वो भी कोई इतने हाई फाई टारगेट्स नहीं होते, आपको पैसा मिल जाएगा, आप अपनी मेहनत का उठाओगे। मगर आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो भी आप ही के हाथ से सीखे हुए लोग हैं। इट इज लाइक एक फार्म है जिसमें आपने बीज डाला और झाड़ उगा, और अब वो झाड़ जो है वो बहुत सारा फल दे रहा है। वो फल जो दे रहा है वो आप ही की बदौलत है। अब अगर हम मैकडॉनल्ड्स की भी एग्जांपल लें, ठीक है,
आप ये चीज़ को रियलाइज करिए कि मैकडोनल्ड्स जो है पूरी दुनिया में कितने ज़्यादा उनके चेन्स अबाउट 38,000 जो है वो प्लस आउटलेट्स हैं, बट सी वन थिंग, उसको प्रमोट कौन कर रहे हैं? हम लोग ही कर रहे हैं, सही है, हम ही कर रहे हैं। हम कौन है? कस्टमर। Consumers. As McDonald's consumer, customer has an opportunity to become a rich millionaire? No. हम जो भी बाजार से हम जो भी लेते हैं एवरी डे हम लोग एक जो है एज अ कंज्यूमर यूज कर रहे होते हैं अपने आप को, मगर वहां से हमारी इनकम नहीं जनरेट होती। अब आप मैकडोनल्ड्स के एग्जांपल दें, हम किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? जंक फूड को प्रमोट कर रहे हैं। क्या डीएक्सन के साथ मैकडोनल्ड्स का या इस तरह की किसी चेन का कोई जोड़ है? नहीं है। डीएक्सन आपको क्या दे रही है एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी? आपको सेहत दे रही है, आपको अनलिमिटेड पैसा दे रही है, जितना कमाना है कमाओ, ठीक है। इसके ऊपर बड़ी मजे की बात है, मलेशिया के क्राउन एम्बेसडर हैं आपके मिस्टर लीजी का, मैडम सिंह उनकी वाइफ, तो उन्होंने डॉक्टर लिम को कहा, डॉक्टर लिम मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर लिम ने कहा तुम ऐसे करो, प्रॉपर्टीज ले लो। तो उन्होंने कहा अच्छा मैंने प्रॉपर्टीज तो ले ली, अब भी बहुत सारा पैसा है, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तुम दान दे दो, चैरिटी कर लो। मतलब एक बंदा जिसके पास इतना पैसा आ रहा है, वो पैसा जमा करने में उसकी तिजोरियां भर गई, पैसा नहीं है रखने के लिए, उसको मुश्किल हो रही है। वो कहता बस, मगर अल्लाह उसको नवाज रहा है, उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, ठीक है, अल्लाह उसको नवाज रहा है। तो ये इस बिजनेस की बिक्री है, आपको अनलिमिटेड वो होगा, और ये बेस आप है, आप ही की मेहनत का जो आप बोते हैं वही काट रहे हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है कि एज अ कंज्यूमर आप नहीं अर्न करते, तो जब आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज अ कंज्यूमर, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ डीएक्सन, डीएक्सन क्या कहती है? डीएक्सन कहती है यूज द प्रोडक्ट। जब देखो मार्केटिंग सेंस हमारे अंदर मौजूद है, अच्छा हम उसकी डेफिनेशन क्या है कि जो चीज आपको भा जाए, जो चीज आपको पसंद आ जाए, आप उसके बारे में बात करने से कासिर नहीं, ठीक है। अगर आपको नाइक के शूज पसंद आ गए, नाइकी के, आपको कहेंगे भाई बस तुमने पहन लिया, बस ठीक है, दोस्तों को सारी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं, मगर अंदर इतनी खुजली है कि नहीं बताने की। दिस इज हाउ इट वाज। तो कभी नाइक कंपनी ने कहा कि भाई आपने हमारे इतने जूते बेचे, या खाड़ी शलवार कमीज आप लोग लेते हो, भाई 10 लेडीज चले गई, तो कभी उन्होंने ये कहा कि भाई आपको हम इंसेंटिव देते हैं? नहीं, आप उसे जस्ट एज अ कंज्यूमर सीधा सीधा जवाब ये मिलेगा हमने तो नहीं कहा था। पर यहाँ पर डीएक्सन कंपनी आपको कह रही है कि आपने हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल की, उसको सराहा, उसको पसंद किया, अब आप उसको जब दूसरे लोगों में अपने इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आप हमारी ऑटोमेटिकली मार्केटिंग कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा ना हो कि हम आपको, आप हैं हमारे कंज्यूमर हैं, आप पार्टनर बन जाओ हमारे साथ, बी आर डिस्ट्रीब्यूटर एंड लेट्स गिव यू सम इंसेंटिव। वो आपको बोनस की शक्ल में और टीएसआईपी और जो हमारे बेनिफिट्स हैं उस शक्ल में आपको मिलते हैं। सो ये ब्यूटी है, देखो कि एज अ कस्टमर आप दाखिल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आप डीएक्सन में दाखिल होते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो भी ले रहे हैं, और साथ साथ आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही हैं। हमारे यहाँ ना एक वालिदैन की एक पुरानी सोच है, और वो अभी तक है और ये शायद आगे भी चलती रहेगी। उसमें ये वालिदैन क्या दुआ करते हैं? वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि इसको मैंने पढ़ाना लिखाना है और उसको नौकरी करवाना है। सही है बेटा, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम टीचर बन जाओ,
मतलब ये है कि पढ़ लिख के तुमने गुलामी कर। कोई पेरेंट्स ये नहीं बोलते कि भाई मैं चाहता हूँ कि इतना पढ़ लो कि तुम अपने पैरों पे ऐसे खड़े हो जाओ कि तुम किसी का मोहताज नहीं हो, तुम बिजनेस स्टार्ट कर लो अपना, ठीक है, ये नहीं होता। और जब वो बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाता है तो वो नौकरी के लिए दुनिया जहान की चक्कर काटता है और उसको उसकी मनचाही जॉब नहीं मिलती। तो क्या होता है, वो टैक्सी चला रहा है, वो रेडी चला रहा है और ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। आपको उतना नहीं मिलता जितना आपने अपने एफर्ट्स पे लाए हैं। In schools and colleges, you are taught to take a big degree, but education is not to become a millionaire or rich. ठीक बात है। Leave a legacy to your grandchild. क्या मतलब है इसका? बता सकते हैं कोई? मैंने कहा पहले तो आपका जो होता है उसको आप बिजनेस ट्रांसफर करें। बिल्कुल। और ये चीज देखो, जो एक बाप डॉक्टर है, क्या जरूरी उसका बेटा डॉक्टर बनेगा? बिल्कुल नहीं। क्या बनेगा अल्लाह जाने। एक टीचर है, उसका बेटा टीचर बनेगा, क्या बनेगा अल्लाह जाने। मगर एक क्राउन एम्बेसडर है, उसके बच्चे, उसकी वाइफ बाय बर्थ क्राउन एम्बेसडर है। ये ऐश कहाँ मिलेंगे, ठीक है। अब आप क्राउन एम्बेसडर बन गए, बाप की तरह मेहनत करोगे तो बढ़ जाओगे आगे। सिंपल एग्जांपल हमारे जावेद भाई की देखो, आज नहीं है, लाख से ज्यादा इनके मेरे ख्याल से दुनिया में फॉलोवर्स हैं। क्या करते हैं, फैमिली सिर्फ 100 पॉइंट मिनिमम करती है, किसी चीज की फिक्र नहीं है उन्होंने। हम जाते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, हम जो है वरीज हो रही है बिजनेस की, क्या आगे क्या ट्रांसफर होगा सब चीजों की, बट यहाँ पे कोई वरीज ही नहीं है। आपने अपने बिजनेस को नेटवर्क मार्केटिंग का जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, इतना ज्यादा आपने इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आप अगर नहीं भी हैं आपको पैसिव इनकम मिल जाती है, ठीक है। आप समझ लो कि आपने अपनी बेनिफिशियरी जो भी है आपने उस पर ट्रांसफर कर दिया है एंड दे गेट द सेम। डॉक्टर रंजन से जब डीसन ज्वाइन किसी ने उनको करवाया था तो उस वक्त एक बात थी कि डॉक्टर ने कहा कि व्हाई शुड आई ज्वाइन, मुझे क्या जरूरत है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, ये मैं एक ऑपरेशन कर लेता हूँ। डॉक्टर रंजन जो है वो इंडिया के एसोसिएशन ऑफ कार्डियोलॉजी के वो हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या जरूरत है भाई, मैं एक ऑपरेशन करता हूँ तो लाख 2 लाख रुपए मेरे टेबल पे होते हैं, आई एम सो नोन, मेरे पास सब कुछ है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आज है, आप जब रिटायर हो जाएंगे फिर क्या। और इसमें आप देख लो ना कि जब वो कोविड का भी जब हुआ तो उसमें क्या हुआ, लोगों के डॉक्टर्स कोई अपने क्लिनिक्स पे जा नहीं सके, उनको भी लॉक लग गया, हर किसी को लॉक लग गया, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर ने इस बात को रियलाइज किया, हाँ मेरी रिटायरमेंट के बाद जितनी मेरी जमा पूंजी है वही इस्तेमाल हो सकती है, और वो खत्म हो गई तो कुछ भी नहीं। He learned about passive income कि अगर मैं 8-10 साल इस पर मेहनत कर लूंगा तो आगे मेरी जो है फ्यूचर सिक्योर होगा, और अगर मैं रिटायर हो जाता हूँ मेरे बच्चों भी सिक्योर हो जाते हैं। ये वजह थी कि जिसकी वजह से पैसिव इनकम की वजह से उन्होंने डीएक्सन को ज्वाइन किया।
नीचे वाला बनाओ नीचे को आ गया क्या अभी क्या करना चाहिए इसको? क्रॉस थर्ड जनरेशन में चला सही करो ना फर्स्ट जनरेशन गया क्रॉस थर्ड पे चला गया लेगेसी वाला ऑप्शन पे चला गया। व्यू हाँ इससे तो वही था नहीं ना ये बड़ा हो गया। हाँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्सेलरेट्स सक्सेस फॉर सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर। कौन बता सकते हैं इसको क्या मतलब? उसका बिल सेफ हो जाएगा ना। जब नेट पर काम कर रहा होगा तो सिक्योर जब नेट पर काम कर रहा होगा तो फाइनेंशियल फ्यूचर भी अच्छा होगा। यही तो है इसमें ये होता ना। है कि आप जैसे आम जो दूसरे जो जराए हैं आगे बढ़ने के लाइफ के अंदर हाँ। तो 20 से 30 साल आपका उसमें चाहिए होता है, 40 साल में चाहिए हाँ। होता है, लेकिन उसमें आगे नहीं बढ़ता। इसमें ये है कि 3 से 5 साल या बहुत 7 साल अगर कोई लगा दे तो वो आगे जल्द कर सकता है, वो जल्दी से लगा देता है। देखो इसमें ग्रो करने की कोई मुद्दत नहीं है कि आपने 5 साल या 10 साल लगाए हुए। कोई लोग तो 5 साल 10 साल लगा के भी उधर ही बैठे हुए हैं। इतना नहीं वो एक्सेलरेट करे। इसमें यह है कि आपके हाथ में रिमोट डायरेक्ट सेलिंग का आपके हाथ में प्लेटफॉर्म दे दिया, आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स दे दी, आपको सारी स्किल्स सिखा दिए। आप जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएंगे ओवर द वर्ल्ड और जितने लोग आपके नेटवर्क में काम करेंगे आपके तरह, आपका बिजनेस एक्सेलरेट होगा। एंड यू आर नॉट इवन पेइंग अ सिंगल पेनी फॉर दिस। ठीक है ना, अपनी जरूरत की चीज वो कर रहे हैं। मगर क्या कन्वेंशनल बिजनेस में क्या है, उसमें गुड़ डालते जाओ घिसते जाओ थकते जाओ, उतना मिलता नहीं है। हाँ अनथक मेहनत जॉब में भी करते हैं, मगर क्या है जितनी आपकी मार्केट स्टैंड है उतना ही मिलेगा। मिसाल के तौर पे 25 साल तक एक बंदा चौकीदारी का काम कर रहा है, क्या उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए हो सकती है? 50,000 हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। लिमिटेड है, चाहे वो कितना भी पुराना उनका मुलाजिम हो, जो भी हो। सेम थिंग जो है एक टीचर है, उसकी भी एक लिमिटेड सैलरी है। कंपनीज में जो स्टाफ काम करते हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है, उनकी भी एक लिमिटेड वो है, बात है, उससे आगे नहीं होता। मैडम जंप तो आसमान की तरह लगा रहे हैं। हाँ मैडम ये एक्सेलरेट का उर्दू में मायने क्या है? एक्सेलरेट का मतलब है बढ़ना, जिससे गाड़ी स्पीड को अप होना। गाड़ी को स्टार्टर देता है ना मैडम, गाड़ी भागती है। एक्सीलरेटर होता है ना गाड़ी का, उसे क्या होता है, गाड़ी स्पीड पकड़ती है। अब आप वो गाड़ी हो जो अपने नेटवर्क को ड्राइव करते हो। जितनी अगर इसकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, इस गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी जब इसके नेटवर्क में लोग आएंगे और लोग आपके जैसे मेहनती होंगे। ठीक है, अगर आप कंफर्ट जोन में बैठ गए, मैंने अब लोग जमा करवा दिए, मैंने लोगों को सिखा दिया, बस अब मैं पीछे होकर बैठ गई, नहीं। हम लोग करते क्या है, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवा देते हैं, उसके बाद उसको ढीला छोड़। तो हमने खुद अपने आप को पीछे खींच दिया। ठीक है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक खुला मैदान देती है, भागो, अपने साथ लेके भागो जितना कर सकते हो। क्या बनना चाहोगे, जॉब सीकर्स वर्सेस जॉब क्रिएटर्स। क्रिएटर्स? Which one are you? Which one are you? Yeah, job. जॉब क्रिएटर्स। Job creator. We are job creators. Network creator. It's better to be a job creator than to be a job seeker. जॉब सीकर का क्या मायने है जी? जॉब सीकर का मतलब यह है कि जो नौकरी की तलाश में, नौकरी की तलाश, नौकरी ढूंढना। नौकरी को ढूंढने वाला। ठीक है, आप क्या आप अपने लिए क्या सोचते हो, नौकरी को ढूंढने वाला या जॉब क्रिएट करने वाला? नौकरी क्रिएट करने वाला। है ना,
अच्छा बाकी सवाल आखिर में पूछेगा ताकि मैडम का सेशन खत्म हो जाए। हाँ मेरा सेशन अभी खत्म ही हो रहा है, क्वेश्चन है मैं पूछता शॉर्ट एंड स्वीट है। अच्छा एक चीज और है, देखो एक बात है इसमें कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है हमारे यहाँ ना, इसके बारे में रियलाइजेशन नहीं है पाकिस्तान कि ये कितना स्ट्रॉन्ग वो है पैरेलल टू द गवर्नमेंट, ये असिस्ट करती है। दिस इज एम्पावरमेंट अगेंस्ट पॉवर्टी, ठीक है ना। पॉवर्टी किसको कहते हैं? गुर्बत को। ताकत को गुर्बत को खत्म करने वाली ताकत है ये, सही है। इंडिया ने इसको रियलाइज किया, वहाँ की एकेडमीज इसको पढ़ा रही है और वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं डायरेक्ट सेलिंग के और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत प्रमोट कर रही है। हमारे यहाँ इसकी रियलाइजेशन नहीं है, ठीक है। अब इस पे हम क्या काम कर सकते हैं? हमारे पास एक प्रॉपर एसोसिएशन भी नहीं है। अगर एक अच्छी एसोसिएशन बने और हम इस पे मिलके कुछ काम कर सके गवर्नमेंट लेवल पे, रियलाइज करवाना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग किसी पर डिपेंडेंट वाला नहीं है ना। तो दिमाग में पॉइंट रह रहा था अकेले जा रहे हो? पूरा ही, हाँ साइड आगे नहीं मूव हुए। आगे हो गई। थैंक यू। भाई देखो मैं ना ज्यादातर स्पीक करती रही हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर एंड पियानोथेरेपी के ऊपर, ठीक है। आज आप लोगों के लिए मैंने एक नया स्टेप लिया नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। कैसा रहा आज का सेशन? जबरदस्त। काफी सारे सेशंस होते रहते हैं यहाँ पे, मैं सुन रहा था, मुझे भी काफी नए पॉइंट्स मिले हैं मैडम की ट्रेनिंग से, थोड़ी सी मोटिवेशन मिली इंशाल्लाह। खासतौर पर वो जो कंफर्ट जोन वाली बात की थी ना, कंफर्ट जोन में नहीं बैठना, हम लोगों ने इंशाल्लाह एग्रेसिवली काम करना है। और देखें जैसे डायरेक्ट सेलिंग की आज बात हुई है सारी, तो डीएक्सन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप 14 साल पाकिस्तान में हो चुके हैं इसके, तो अब ये समझ लें कि अब बेस हमने बनाई है, अब हमने फ्लाई करना है, ठीक है। और आप अभी राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हो, और जो काम लोगों ने 8 साल 10 साल में किया है आप आराम से 3 4 5 साल में वो सारे काम कर सकते हैं। तो लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच अपने लिए खिलाने के लिए। आदम भाई वो लकी ड्रॉ वाले पे अनाउंसमेंट कर दें। बैठे जरा, वो जो आज की आई है ना 45 की, लकी ड्रॉ का आज 25 तारीख है, आज लास्ट भी है।